तो फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मिक्स एग्जाम एनालिसिस लेकर आ गई हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखना, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे बहुत से क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे सेम क्वेश्चन आज ही पूछे गए हैं, यानी सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेम पैटर्न से इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और फ्रेंड्स डेली हम यहां पर आपको एग्जाम एनालिसिस करवाते रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार यहां आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है उत्तराखंड में है। जी फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड्स सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। एग्जाम में फ्रेंड्स सीएम राज्यपाल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना उत्तराखंड राज्य के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। सीएम राज्यपाल वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। देहरादून में राजधानी है उत्तराखंड की, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और अब पूछा फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है पालघाट दर्रा किस राज्य में है? पालघाट दर्रा करके क्वेश्चन आया था, सिर्फ पालघाट दर्रा बताया है किसी बच्चे ने। तो फ्रेंड्स ये नहीं बताया किस राज्य में है या किसको किससे जोड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स दो क्वेश्चन बनते दोनों के यहाँ पे करवाने वाले हैं। पालघाट दर्रा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स केरल राज्य में है पालघाट दर्रा। कहाँ है? केरल में है पालघाट दर्रा। और फ्रेंड्स केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए हैं। केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। सीएम राज्यपाल वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। वही फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी है, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, राजधानी चेन्नई में है। वही कर्नाटक की अगर हम फ्रेंड्स बात करें, कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला है, राजधानी बेंगलुरु में है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? फ्रेंड्स गुरुकुल अकेडमी पर लाइव क्लास में जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स डेली यहाँ लाइव क्लास होती है, तो रोज आप लोग लाइव क्लास अटेंड कीजिए। अगर पहली बार आई हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और लाइव क्लास को अटेंड करेंगे रोजाना। और रोजाना एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स गीत गोविंद की रचना पूछा किसने की थी? जयदेव ने की थी गीत गोविंद की रचना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? कब की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है ना। बेलगांव का कर्नाटक राज्य में है बेलगांव, ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना। देखिएगा नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में है फ्रेंड्स कावेरी जल विवाद। किसके बीच में है? किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है आईपीएल 2020 का विजेता टीम कौन है? क्वेश्चन कल भी आया था, आज इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया है। आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। दुबई में आईपीएल 2020 का फाइनल हुआ था, उप विजेता टीम रही थी दिल्ली कैपिटल्स। और मुंबई इंडियंस 5वीं बार आईपीएल विजेता टीम बन गई है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ये फुल फॉर्म होती है आईपीएल की। और आईपीएल को फ्रेंड्स कौन रेगुलेट करता है या कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। जी फ्रेंड्स याद रखना आप लोग आईपीएल को। जी फ्रेंड्स बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजू शुक्ला, सेक्रेटरी सचिव कौन है? जय शाह। ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना। स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट,
बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बहुत बार फ्रेंड्स क्वेश्चन करवाया है और बाकी विटामिन वाले क्वेश्चन बहुत करवाते हैं आपको, और हर शिफ्ट में लगभग फ्रेंड्स एक क्वेश्चन विटामिन से पूछा जा रहा है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन होता है, ये भी याद रखना, थायमीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स 1946 में आया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत में। देखिए चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में है चीन की राजधानी, ये क्वेश्चन पूछा है। और राष्ट्रपति है चीन के शी जिनपिंग। मुद्रा है रेन मिनबी। रेन मिनबी ऑप्शन में हो सकता है या फिर युआन ऑप्शन में हो सकता है, दोनों ही मुद्रा है। यानी फ्रेंड्स युआन पहले थी, अब नाम बदल के क्या कर दिया है? रेन मिनबी नाम कर दिया चीन की मुद्रा का। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है आज सेकंड शिफ्ट में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी है, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, राजधानी चेन्नई में है। देखिए नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का जन्म स्थल पूछा है फ्रेंड्स कहाँ है? ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो शेरशाह सूरी का जन्म स्थल सासाराम में है। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1472 में हुआ था। जी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके एग्जाम में भी, कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 में सासाराम में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। ठीक है, पूरा नाम जी फ्रेंड्स, पुराना नाम क्या है? फरीद खान। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि शेरशाह सूरी का पुराना नाम क्या है? फरीद खान। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है सेकेंड शिफ्ट में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। ये फ्रेंड्स याद रखना अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये आप लोगों फ्रेंड्स याद रख लेना। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नींबू का पीएच मान पूछा है। पीएच मान वाले क्वेश्चन करवाए लगभग सभी को। तो नींबू का पीएच मान 2 से लेकर 3 तक होता है। 2 से लेकर 3 तक होता है। 2.4 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है। जो ऑप्शन में 2 से लेकर 3 तक जो भी ऑप्शन में दिया जाए वही आंसर होगा, ठीक है ना। वैसे फ्रेंड्स एग्जैक्ट अगर आए कि 2.4 ऑप्शन में दे दिया, 1.4 दे दिया, 3.4 दे दिया, तो वहां पे जैसे आ गए ना 4.6 दे दिया, तो ऐसे होगा 2.4 आप लोग आंसर रख सकते हैं। देखिएगा, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? एस्काई की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए नेक्स्ट, HLL की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में। तो HLL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है HLL की फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। वही फ्रेंड्स मुख्य उद्देश्य था प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना। प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना, ये आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना। और वही एग्जाम में आए कि 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम आए तो टाइम ऑफ नेचर। टाइम ऑफ नेचर, ठीक है ना, टाइम ऑफ नेचर 2020 की थीम है। 2019 की थीम के बारे में आए, 2019 की थीम है बीट एयर पोल्यूशन। बीट एयर पोल्यूशन, बीट एयर पोल्यूशन। और 2018 की क्या थी? 2018 की थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा है। यूनेस्को का मुख्यालय
फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। फ्रांस के पेरिस में स्थापना हुई थी 1945 में। 1946 में भारत तो यूनेस्को का सदस्य बना था। अध्यक्ष आंद्रे ओजोले अध्यक्ष यूनेस्को की। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ये क्वेश्चन पूछे तो ब्रिटेन देश से ली गई है हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से। 2016 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? से क्वेश्चन पूछा है। 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। वही आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। 1948 में 1938 में नोट निर्गमन का कार्य शुरू किया था आरबीआई ने। और 1948 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया था। 1949 में फ्रेंड्स राष्ट्रीयकरण किया गया था और मुंबई में मुख्यालय है। ठीक है, देखिएगा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? भारत का पर्वत शिखर पूछा है तो फ्रेंड्स कंचनजंगा। कल ही क्वेश्चन करवाया था नाइट में जीके के डोज में क्वेश्चन करवाया था कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है, जो चोटी की जो ऊंचाई है वो फ्रेंड्स 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर है। ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना। ये फ्रेंड्स कल ही क्वेश्चन करवाया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का सूत्र क्या है? सूत्र पूछे तो CaO3 सूत्र है और फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। किससे? फ्रांस से लिया गया है। यह भी आप लोग याद रखना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया है? यहां पूछा है किस रेसलर को दिया है, तो विनेश फोगाट को दिया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। किस रेसलर को? विनेश फोगाट को। अगर आई फ्रेंड्स क्रिकेटर तो वहां पे रोहित शर्मा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आए फ्रेंड्स पैरालंपिक में तो वहां पे मरियप्पन थंगावेलु हो जाएगा। या फिर आ जाए टेबल टेनिस में तो वहां मनिका बत्रा हो जाएगा। या फिर आए फ्रेंड्स हॉकी में तो हॉकी वुमेन में तो वहां रानी रामपाल हो जाएगा। और विनेश फोगाट जी फ्रेंड्स रेसलर हैं, याद रखना। 2019 में किसने मिला था? 2019 में दीपा मलिक को मिला था पैरालंपिक में शॉटपुट में। और रेसलिंग में बजरंग पूनिया को मिला था। यह आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी? डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन थी, डेक्कन क्वीन। ठीक है ना। और वर्तमान में कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में भारत की सुपरफास्ट ट्रेन है। सुपरफास्ट ट्रेन है कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली से वाराणसी को चलती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव है। कौन है? AB पॉजिटिव। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिएगा GST कैसा कर है? ये क्वेश्चन पूछा है GST कैसा कर है? कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है GST। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। बाबर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? फर्स्ट शीट में क्वेश्चन पूछा है। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। तो तमिलिसई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। CM है के चंद्रशेखर राव, राजधानी हैदराबाद में है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। देखिएगा नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 2020 के लिए बता रहा हूं फ्रेंड्स, 131वां स्थान है 2020 में। अगर बात करें 2019 की, 2019 में 129वां स्थान था। ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक में। RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास जी RBI के वर्तमान में गवर्नर है 25वें नंबर के।
देखिएगा आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ बच्चे और आए वो भी तैयारी करें अपने एग्जाम की। अगर आप लोग डेली फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम एनालिसिस प्राप्त करना चाहते हैं और लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। आईसीसी का मुख्यालय फ्रेंड्स दुबई में है। स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? 1909 में हुई थी। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ मनु साहनी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पूरे विश्व में क्रिकेट खेल को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी ही रेगुलेट करता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्फू में भूटान की राजधानी है। भूटान की पीएम है लोते तसेरिंग। मुद्रा नगुल्ट्रम। नेक्स्ट, पितरस कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। पितरस कहाँ बनता है? यकृत में तो बनता है पितरस, और पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में बनता है, यकृत में है। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़े ग्रंथि भी है। कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन पूछा है तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? यहाँ आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सर रदरफोर्ड आंसर आएगा, रदरफोर्ड आंसर आएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की, लेकिन नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन को। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में आए ना, अगर एग्जाम में आए सेम क्वेश्चन की प्रोटॉन की खोज किसने की, अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना होना, वहां पे आप लोग रदरफोर्ड आंसर करना, अदरवाइज गोल्डस्टीन आंसर आएगा क्योंकि खोज गोल्डस्टीन ने ही की थी। देखिएगा, सांची का स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया पूछा है। कब किया गया शामिल? 1989 में शामिल किया गया था सांची के स्तूप को। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी भोपाल में है। देखिए, वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर फिर से आए ना, अगर 51 ऑप्शन में ना हो तो वहां पे आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि 51 लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है ना। अगर 51 ऑप्शन में ना हो तो वहां आप लोग 50 कर सकते, अदरवाइज 51 आंसर आएगा। और पहला जो टाइगर रिजर्व है वो पहला है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। संविधान कब तैयार हुआ था? कोई बता रहा फ्रेंड्स कि सेम क्वेश्चन आया था, कोई कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोनों यहां पे कवर कर लेंगे। संविधान कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ था संविधान। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स संविधान दिवस, ये आप लोग याद रख लेना। कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की थी? ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। कब? 28 दिसंबर 1885 में की थी। 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी कांग्रेस की स्थापना। देखिए, PMKVY की फुल फॉर्म क्या है? PMKVY की फुल फॉर्म पूछा है तो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुई? यह क्वेश्चन पूछा है। सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया था। कब की थी शुरुआत इसकी? जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E=mc², बहुत बार करवाया ना आपको, ये फॉर्मूला बहुत बार करवाया ना फ्रेंड्स। E=mc²।
ये फॉर्मूला बहुत बार करवाया आपको। तो फ्रेंड्स E इज इक्वल टू हम स्क्वायर को ही कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, और सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, मायोपिया क्या है? मायोपिया क्या है? मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष है। क्या है मायोपिया? मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। यूएनओ फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स यूएनओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूएनओ की। स्थापना हुई थी 1945 में यूएनओ की। कब हुई थी? 1945 में, और मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और डेली फ्रेंड्स यहाँ लाइव क्लास होती हैं, और जो क्वेश्चन लाइव क्लास में करवाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पूछे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हमने ना करवाया हो और एग्जाम में आया हो। तो आप लोग डेली पहुंचे, तैयारी करें। अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे, और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी का डाउट्स अगली क्लास में क्लियर किए जाएंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।